आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये ज्योतिष मठ के विवादित शंकराचार्य है। विवादित इसलिए क्योंकि इनके शंकराचार्य बनने पर उठी आपत्ति के बाद कोर्ट इन पर रोक लगा चुका है। फिर भी ये स्वघोषित शंकराचार्य बने हैं। इनके खिलाफ अदालत में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। अदालत फरार भी घोषित कर चुकी है और संपत्ति कुर्की के आदेश दे चुकी है। लेकिन ये शंकराचार्य हैं तो हैं। हालांकि शंकराचार्य के पद पर बैठकर इनका काम हिंदुओं की रक्षा करना है और सनातन का प्रचार करना। लेकिन ये क्या, ये हिंदुओं में ही फूट डाल रहे हैं और भेद कर रहे हैं। किसका हिंदुत्व असली है, तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकता है? कौन हिंदू धोखेबाज है और कौन विश्वासघाती, इसका सर्टिफिकेट अब स्वामी जी जारी करेंगे। वैसे एक राजनीतिक दल की हिमायत करने पर अब ये दूसरे सियासी दल के निशाने पर आ गए हैं और इनको उस पार्टी के प्रवक्ता धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शंकराचार्य के इस गैर जरूरी बयान पर सवाल उठाते हुए एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य के पद की गरिमा गिराने का उन पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि शंकराचार्य धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा दिख रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें हिंदुओं में भेद करने वाला बता दिया। शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। अब संजय निरुपम की सीख के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग शंकराचार्य को नकली शंकराचार्य बताते हुए घेर रहे हैं। अमित राजपूत नाम के यूजर ने लिखा कि नकली शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट और ज्योतिष पीठ उत्तराखंड ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया, क्योंकि वे अयोग्य थे और वे बनारस में कांग्रेस सांसद का प्रचार करते थे। अब ये ठाकरे के अधीन है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अभिमुक्तेश्वरानंद ने राजनीतिक बयानबाजी की है। वे काशी में पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर प्रचार कर चुके हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने तक की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी से उनका विरोध किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी और मोदी के खिलाफ वे हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी वे विरोध कर चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह बयानबाजी करनी चाहिए? क्या राजनीतिक बयानबाजी कर हिंदुओं में फूट डालनी चाहिए या फिर अपने कर्म के मुताबिक उन्हें हिंदुओं को एक करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।